जय सुनते ही सिया के लगी हृदय में चोट, बोली नीची दृष्टि से कर तिनके की ओट। काक्षा थी कृपा दृष्टि की थी तो वह शिव धनुवा तोड़ा होता। जिस समय रावण ने सिया को कहा कि सिए मैं तुझे बड़े बड़े सुख दूंगा, वैभव दूंगा, तुमने उस वनवासियों से क्या लेना। बहुत लोभ मां सिया को रावण ने दिए। उस समय मां सिया ने तृण धरी ओट कहत वह देई। प्रतिवता नारी का धर्म का केवल मां तिनके की तमान ही उसका सहारा होता है। वो प्रतिवता, वो सतवंती नार मां जगदम्बा रावण को कहती है नीच, अगर तुम मुझको अपनी तरफ बुला ही रहा है, क्यों ना तुमने जनकपुरी के अंदर उस शिव धनुष को तुमने तोड़ा। शिव धनुष को तोड़ता तो मुझको अपना लेता। रावण ने शिव धनुष को नहीं तोड़ा था। रावण ने उस समय जी कहा था, क्या हुआ, मैंने जनकपुरी के अंदर अगर शिव धनुष को नहीं तोड़ा तो मैं सिया को जबरदस्ती हरण करके लंका में ले जाऊंगा। वह पापी एक कदम आगे बढ़ा, दूसरा कदम आगे बढ़ा, माता सीता का हरण करने के लिए स्वयंवर में। उस समय आकाशवाणी हुई थी कि हे लंकापति नरेश, राजा रावण तू क्या करने जा रहा है। किसी के घर में किसी की इज्जत पर हाथ डालने से पहले अपने घर में अपने गिरबान में झांक कर देखो। जाओ लंकापुरी के अंदर तुम्हारी बेटी कुंभानसी को मधु दैत्य हरण करके ले जा रहा है। उस समय रावण उसी समय जनकपुर से लंका की तरफ पहुंचा। आज मीता माता सीता कह रही है, तुमने उस समय स्वयंवर में शिव धनुष तोड़कर मेरे से क्यों ना नाता जोड़ा। बल था तो उसी समय स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू जोधा नहीं चोटक है, हर कर लाया है अबला को। छलबल अब भी दिखलाता है, समझा ही नहीं सत्यता को। वह बोला छलबल नहीं और ही कुछ ध्यान। 10 कंदर तो चाहता था दया दृष्टि का दान। वैसे तो रावण को भी पता था कि जगत जननी माता सिया ये जगदम्बा का अवतार है। जब बहन शूर्पणखा ने रावण को ये कहा था, भाई पंचवटी के अंदर लखन लाल ने मेरी नाक को काट दिया, उस समय रावण ने कहा था, बहन तू सुबाहु और मरीज के पास ना गई। बोले भैया वहां भी गई थी, वो भी रण क्षेत्र में आए, मारे गए। रावण ने कहा उनका नाम क्या है। बोले एक का नाम राम और एक का नाम लक्ष्मण, संग में सीता जानकी। उस समय रावण कांप गया। जहाँ राधे श्याम की चुपाई रामायण में आती है कि जब एक अकेली शक्ति ने, कि जब एक अकेली शक्ति ने इन सब वीरों को मार दिया, तब समझा उस रावण ने प्रभु नारायण का अवतार हुआ। रावण को ये ज्ञान था कि माता जगदम्बा अवतार है जगदिया जोता वाली का। मगर उसका रावण की मुक्ति का द्वार भी अब खुला है ना। वह बोला छलबल नहीं है, नहीं और कुछ ध्यान। 10 कंदर तो चाहता है दया दृष्टि का दान। पर तुम में अब तक पर्दा है,
आंखें नीची ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें 10 मुख से करती हो। तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्या उसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझसे समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती हो? तिनके वाली ने कहा, सुन तिनके की बात, पृथ्वी मेरी मात है, मैं तिनका मेरा भ्रात। जिन चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका है तिनका दास सदा। जय मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। जय तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों का ही है। पहुंचा दे पास उन्हें प्रभु के, सीता से नाता है जिनका। अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। संपूर्ण रात जुगनू चमके, उनसे कमलनीनी खिलती है। होता है प्रातः काल जभी, तब स्वयं कमल खिली खिलती है। जय आंखें अगर कामलिनी है, तो इनसे प्रिय श्री रघुवर हैं। तू जुगनू से भी घटकर है, वे सूरज से भी बढ़कर है। लंकापति खदोद सम, रवि सम अवध कुमार। रावण जय सुन जल उठा, खींच ली तलवार। इतनी बात सुनते ही सिया ने कहा, रावण तू जुगनू की भांति है, रात को चमकता है। मेरे रघुवर उस रवि सूर्य की भांति हैं, तेरा उसका क्या मुकाबला। रावण ने तलवार खींची। अब तक कर जोड़ न मरता से मैंने तुझको समझाया है, पर तूने जब जब आया मैं अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूं, यदि नहीं मुझे अपनाएगी, जय तो तलवारें एक क्षण में उस पार तुझे पहुंचाएगी। रावण की ललकार से डरी नहीं जगदम्ब, महाबली नारायणी बोल उठी अविलंब। है कायर पामर रजनीचर, क्यों पशुबल पर इतराता है। पिंजरे में फंसी सिंगनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार मुझे मेरे सत को जय सत जय है काट नहीं सकती। मेरा पावन पवित्र लहू जय पतिता चाट नहीं सकती। सतवंती का सत तो सदै सत की कृपाण में रहता है। व्रत प्रतिवता सतराणी का सब समय प्राण पर रहता है। मत समझ अकेली है सीता, उसका मालिक है सदा साथ। इस रोम रोम में रग रग में रम रहा राम रघुनाथ सदा। पर नारी को हर लाना क्या बलवानों की बातें हैं। तलवार उठाना अबला पर क्या मर्दानों की बातें हैं। लंकेश नहीं तू कायर है, तू लंका में मुझे छुपाया है। जा लज्जा डूबेगी जल निधि में, क्या खंड दिखाने आया है। वे हाथ नहीं जल नहीं जाते क्यों, जिनमें जय खंड उठाई है। नभ के नक्षत्र ने अंधे हैं, बैरे के पवन के झोंके हैं। तृण तृण शोक उपवन के अब बदला लेने को उठे हैं। अणगित आंखों में जय अधर्म, वह व्यापक देव निरखता है। इन पेड़ों में इन पत्तों में बैठा कोई सब सुनता है। जय सुनते ही हो गया 10 मुख फिर विकराल। खंड तान संहार को दौड़ पड़ा तत्काल। बोला देखूं तो सही करता कौन सहाय। घट घट व्यापक है कहाँ, अभी प्रकट हो जाए। जबी तोल तलवार को धाया राक्षक नाथ।
सर्वेश्वर कैसिया ने झुका दिया निज माथ, घट घट व्यापक ने दिया परिचय वही तुरंत, मुख से मनोदरी के बोला वह भगवंत, ठहरो क्या कर रहे हो अनुचित है जयनाथ, इतना कह पकड़ा तुरंत पीछे से वह हाथ। रानी ने जब समझाया तो आया विचार कुछ राजा को, जाते जाते निश्चरियों से बोला कि सताओ सीता को, देता हूं समय 3 दिन का, तब तक नहीं उचित उत्तर होगा तो करनी का फल पाएगी, जय खंड होगी उसका सर होगा। मन ही मन उधर कहा कपि ने, माँ का ना मलिमन चल होगा, उससे पहले मेरा मुष्टिक तेरा जय बख्शे सफल होगा। तरवर शोक के बोल उठे हम उससे परम उजड़ते हैं, लंका के महल लगे कहने इससे पहले हम जलते हैं। त्रिजटा नामक निश्चरी थी, चतुरानन था चतुरा थी अत्यंत, चला गया दृष्टि से तो वह कह उठी दुरंत, निश्चरियों सुनो ध्यान पूर्वक जो कुछ भी है जय सपना मेरा, मानना पड़ेगा अब तुमको आदेश होकर कहना मेरा। मैंने सपने में देखा है 10 कंदर का श्रृंगार हुआ, लंका पर भगत भीषण का राजा जैसा अधिकार हुआ, बंदनी आज है राम प्रिय कल सामग्री कहलाएगी, हम कष्ट इन्हें देते तो हैं जय बदले गंभीर चुकाएगी, इस कारण मैं जय कहती हूँ लग जाओ इनकी सेवा में, सजनता साध लभा देती होगी है हनी दुष्टाओं में। असुर त्रिजटा के मुख से भी जब प्रगट विश्व आधार हुआ, रजनीचर सेविकाएं बनी कपिवर को हर्ष अपार हुआ।